आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो या तो यूजीसी नेट पास कर चुके हैं या फिर यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यूजीसी नेट पास करने के बाद जॉब नहीं लगती है, सच या झूठ। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा कहते सुना है कि सर यूजीसी नेट करना बेकार है, हमने यूजीसी नेट कर लिया बट हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम 5 बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इसको समझने के बाद, जानने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। देखो, लैक ऑफ नॉलेज एक लाइन है, एक ये कुछ वर्ड्स है, लैक ऑफ नॉलेज। जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, और जब आपको नॉलेज होती है तो आपको लगता है बहुत कुछ हो सकता है। तो बस इस चीज में जो डिफरेंस है लैक ऑफ नॉलेज में और नॉलेज में, आज की इस वीडियो में आपके माइंड से जो है चीजें दूर होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 3 ईयर वर्क कर चुका हूँ आईपी यूनिवर्सिटी की कॉलेज में, एंड मैंने 5 बार यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया हुआ है। तो मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है नेट, और नेट करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं अभी मोर देन 7 ईयर हो चुके हैं मुझे यूजीसी नेट कैटेगरी में पढ़ाते हुए। मैंने कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, मैंने अकेडमी में पढ़ाया हुआ है, फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट मेंटोर जो हमारी खुद की एंड्रॉइड ऐप है, मैं इस पर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती हैं, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि 90% केस में यही होता है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती है, पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आगे कुछ ट्राई नहीं कर पाते और फिर बाद में डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ जो है काम स्टार्ट करते हैं, कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं, नेट को गिव अप ही कर देते हैं एक तरीके से। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे जो एकदम टू द पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। सबसे पहली और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ऑब्वियस सी बात है, जिसके बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो नेट क्रैक करने के बाद, तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेट एग्जाम देते हैं कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जब आपने नेट पास कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो। याद रखना, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट है, ये केवल एलिजिबिलिटी आपके लिए, ओनली एलिजिबिलिटी बताता है। नेट पास करने के बाद गारंटी नहीं देता है कि आपकी जॉब लग जाएगी, सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब जब आप एक बार एलिजिबल हो जाते हो तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। एक होती है परमानेंट पोस्ट और एक होती है एडॉक बेसिस पे। देखो गाइस, जो एडॉक बेसिस पे पोस्ट होती है ये आपकी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी पोस्ट के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जहां पर भी आप एडॉक में अप्लाई करना चाहते हो। ये सबको आप समझना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि टेम्परेरी पोस्ट के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे अचानक से आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, आपको इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और परमानेंट पोस्ट के लिए तो आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर आपका एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो ये पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में सभी को पता है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिसकी वजह से हम नेट एग्जाम में अपियर करने जा रहे हैं। अब देखो गाइज, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है ये आपको कोई घर पे देने नहीं आएगा, चाहे वो एडॉक टेम्पररी वाली हो चाहे आपकी परमानेंट वाली हो। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ता है कि कौन से फॉर्म कब निकल रहे हैं। इसके अलावा इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है, चाहे वो इंटरव्यू की बात करें चाहे हम एग्जाम की बात करें। उसके बाद ही आप जॉब के लिए एलिजिबल हो पाते हो, जॉब ले पाते हो। तो ये चीज आपको तभी ये चीज जो आपकी लाइफ में तभी होगी जब आप एक्टिव रहोगे। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्म कब निकल गए या प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, सबसे पहली चीज। इसके अलावा देखो, मैं अपने इसी चैनल पे और टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहता हूँ कि कहाँ से फॉर्म निकल रहा है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सो अगर आपको अपडेट चाहिए अपकमिंग डेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जो परमानेंट पोस्ट होती है उसके लिए मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ अपने इस चैनल पे। तो पहला क्या मैंने बताया आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा जब नेट आप एग्जाम देते हो और नेट के साथ साथ अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप लोग पीएचडी के लिए ट्राई करते हो। पीएचडी में ट्राई करने का एडवांटेज ये होता है, जेआरएफ करने के बाद आपको 40,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब इसको जॉब तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो स्कॉलरशिप है, लेकिन एक अमाउंट आपको पर मंथ जब मिलता है तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। और जो 40,000 का अमाउंट है आपको नेक्स्ट 3 ईयर तक मिलता है, देन उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर तक ये अमाउंट बढ़ के 50,000 रुपए के आसपास हो जाता है। तो मतलब 5 ईयर जो है आपके सिक्योर हो जाते हैं, 50,000 रुपए आपको अप्रोक्स मिलते हैं लास्ट के 2 ईयर तक। और आपके जो नेक्स्ट 5 ईयर होते हैं आप इजीली पीएचडी कर पाते हो विदाउट एनी टेंशन। तो ट्राई करो जेआरएफ हो जाए, जेआरएफ हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा, आपको एक अमाउंट मिलने लग जाएगा जिसके थ्रू आपकी स्टडी जो है आगे कंटिन्यू आप कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको पहली अपॉर्चुनिटी बताई है, दैट इज या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करो, चाहे परमानेंट हो चाहे वो टेम्पररी हो, प्लस पीएचडी के लिए अगर आपका जेआरएफ हो गया है। अगर हम बात करें दूसरी अपॉर्चुनिटी की, दैट इज प्राइवेट कॉलेज।
प्राइवेट कॉलेज को आप लोग कंसिडर नहीं करते हो, बस यही गलती करते हो। आपको लगता है कि अगर आपने नेट पास कर लिया तो अब आपको 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए वाली सैलरी वाली जॉब चाहिए। देखो गाइज, ये फैक्ट, मतलब ये अगर देखो रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। आपको नेट पास करते ही 1 लाख की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मैं मना भी नहीं कर रहा कि नहीं मिलती, मिल सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आपको प्राइवेट कॉलेज ट्राई करना चाहिए। एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो लाइफ टाइम के लिए आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं रहने वाले। आप प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपकी कहीं परमानेंट पोस्ट नहीं लगती है, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तब तक आप प्राइवेट में कर सकते हो। उसके बाद आप छोड़ देना उसको, है ना। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में करने से। एक बड़ा एडवांटेज ये भी मिलता है कि आपका एक तो एक्सपीरियंस जो है आपको हो जाता है, प्लस जो आपकी कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर वो हो जाती है, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। काफी सारे एडवांटेज जो है आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में भी आपको अप्लाई करना चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट में पोस्ट आती हैं, तो जब गवर्नमेंट पोस्ट आती है तो आपको पता चलता है, प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है, आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। बट प्राइवेट में कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, आपका जो रेज्यूमे है, जो बायोडेटा है, वो किस तरीके का होना चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वहां पर हो जाए। तो अगर आपका नेट हो रखा है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आपका प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, अगर नेट पास कर रखा है आपने तो इसका आप एडवांटेज लो। आप इसका एडवांटेज नहीं लेते हो, फिर कहते हो मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, नेट हो गया बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आप ट्राई नहीं कर रहे। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको कोई घर पे जॉब देने नहीं आएगा। ये अपने माइंड में बिठा लो कि आपने एक बार नेट पास कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट वीक कॉल आ जाएगी, चलो ठीक है आप हमारे यहाँ पे पढ़ाने आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है, तो गाइस देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आपकी गलती है। अगर आप मेरे फॉलोअर हो, आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो मैंने आपको इस पर मैंने काफी अच्छे से गाइड किया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी मैंने इसमें गाइड किया था आपको। तो अगर आप इस तरीके से ट्राई करोगे तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी। इनफैक्ट नेट अगर आपका हो रखा है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगर आप ये जो मैंने बताया कि जो हमारा रेज्यूमे है, रेज्यूमे किस तरीके का होना चाहिए, तो मैंने रेज्यूमे के लिए अपने इसी ऐप में, जो हमारी एग्जाम मेंटर ऐप है, इसके अंदर मैंने एक डेमो रेज्यूमे दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप रेज्यूमे बनाते हो तो आपके सिलेक्शन काफी हाई चांस रहेंगे, बिकॉज वो काफी अट्रैक्टिव रेज्यूमे है, छोटा है, और साथ साथ उसमें इस तरीके से चीजें मेंशन करी हुई हैं कि जो पढ़ेगा उसको लगेगा कि काफी आपने अच्छा, जो अच्छी चीजें हैं जो अचीव कर रखी हैं। तो ये जो रिज्यूमे आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज, जो हमारी ऐप का होम पेज है, उसमें देखना फ्री स्टडी मटेरियल करके होगा एक टैब होम पेज पर, उसी पे क्लिक करना है, वहीं पे आपको फ्री रेज्यूमे का डेमो मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। मैंने आपको वर्ड फाइल में दिया हुआ है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका नेम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडिट कर सकते हो। और देखो गाइस, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएगी। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। एक एवरेज सैलरी प्राइवेट कॉलेज में 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास हो सकती है। अगर एक किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में ट्राई करते हो, किसी रिनाउंड प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करते हो, तो वहाँ पर सैलरी 50 से 70 हज़ार के आसपास भी हो सकती है। तो ये वेरी करता है, कम भी हो सकती है, मीडियम रेंज की हो सकती है, और हाई रेंज की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कहाँ पर है, कितना बड़ा कॉलेज है, छोटा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, किस सिटी में, किस मेट्रो सिटी में कॉलेज है, या किसी दूर दराज गाँव में कॉलेज खुला हुआ है, किसी छोटे मोटे टाउन में कॉलेज खुला हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है कि सैलरी कितनी रह सकती है। इसके अलावा सैलरी कम हुई या ज्यादा होगी, ये भी आप डिपेंड करता है कि आप केवल नेट क्वालिफाई हो या फिर आपने पीएचडी भी कर रखी है। अगर कर रखी है तो क्या आपको एक्सपीरियंस है, तो इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी। अगर आप हाईली एक्सपीरियंस हो, पीएचडी कर रखी है, तो सैलरी काफी अच्छी खासी मिल सकती है। पीएचडी नहीं हो, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो सैलरी आपको स्टार्टिंग में कम मिल सकती है। तो ये आपको ट्राई करना है। और सैलरी देखो एक अनदर मैटर हो गया, बट आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में इसलिए ट्राई करना है कि एक तो आपके हाथ में एक छोटी जॉब हो जाएगी, प्लस आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाएगा, चीज़ों को समझने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, प्लस यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो जाएगी। तो कमांड से ये एडवांटेज मिलता है कि जब आपका परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है तो ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको इस तरीके से करनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, दैट इज थर्ड अपॉर्चुनिटी। मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ, दैट इज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये आपकी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज में ओनली नेट, केवल नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। किसी किसी पीएसयू में एग्जाम होता है, किसी किसी पीएसयू में एग्जाम भी नहीं होता, केवल नेट के स्कोर, जितना आपने नेट में स्कोर किया है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, वो भी परमानेंट पोस्ट के लिए।
तो देखो ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो जो पीएसयूज होती हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, है ना, भेल हो गया, इस तरीके की जो कंपनियां, ओएनजीसी हो गया, तो ये जो कंपनियां हैं ये रिक्रूटमेंट करते हैं केवल नेट के स्कोर पे। गाइस बिलीव मी, केवल नेट के स्कोर पे, आपको एग्जाम भी नहीं देना, केवल नेट में जितना आपने स्कोर किया है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, वो भी परमानेंट पोस्ट के लिए, और काफी अच्छी सैलरी होती है। पीएसयूज में आप बात करें तो 40 से 50,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है, स्टार्टिंग सैलरी, और काफी अच्छे खासे यहाँ पर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज है इसलिए। तो ये जो पीएसयूज है इसकी पोस्ट कब निकलेगी, इसके लिए भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा हर महीने, हर 15 दिन, 1 महीने में सर्च करते रहो कि पीएसयू जॉब करके फॉर नेट कैंडिडेट्स, इस तरीके से। तो ये क्या है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पोस्ट निकली और कब निकल गई और कब चली गई। तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा फोर्थ अपॉर्चुनिटी, दैट इज, जो कि अगर आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो गए। आज के टाइम में प्राइवेट कोचिंग सेंटर काफी अवेलेबल है, चाहे हम बात करें ऑनलाइन, चाहे हम बात करें ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये भी मैं आपको वही अगेन वही सजेस्ट करूंगा कि आपको लाइफ टाइम नहीं करना। आप ये मत सोचना कि यार मैं तो नेट क्वालिफाइड हूँ, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा अब। तो गाइस देखो ये चीज आपको लाइफ टाइम नहीं करनी, आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब तक कुछ अच्छा नहीं होता आपके लाइफ में तब तक आप स्टार्ट कर लो, कहीं प्राइवेट कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर लो। कोई बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां ज्वाइन कर लो जाकर के एज ए टीचर, है ना। या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब तो हो गए पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। इसके अलावा ऑफलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई करो, ट्राई करने से ही होगा, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। कई बार आपको लेक्चर के अकॉर्डिंग पे करते हैं, 500 रुपये पर लेक्चर के अकॉर्डिंग, 1000 रुपये पर लेक्चर के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं, और कई बार आपको मंथ के अकॉर्डिंग भी पे करते हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ऐसे में आप लेक्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लाइक आप डेली बेसिस पे केवल एक लेक्चर ले सकते हो, वहाँ पर 500 रुपये एक दिन के मिल जाएंगे। इट मीन आपको 30 डेज में कितना हो गया, 15,000 रुपीज के आसपास आपका बन गया। तो ये पर मंथ के अकॉर्डिंग आप इतना अमाउंट कमा सकते हो, वो भी पर एक लेक्चर का। तो इस तरीके से जो है अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको नहीं पता, इस वजह से आप ट्राई नहीं करते, और ट्राई नहीं करते जिस वजह से फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। फिफ्थ अपॉर्चुनिटी जो कि मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, दैट इज, एक पोस्ट आती है टीचिंग असिस्टेंट की, टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट आती है। इसके अलावा एक आती है रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट भी आती है। तो ये जो है टीचिंग असिस्टेंट रिसर्च के लिए या तो नेट या जेआरएफ, अगर आपके पास कुछ भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड जो है कई बार तो प्रोजेक्ट बेस्ड भी निकलती है, जैसे गवर्नमेंट के कई बार प्रोजेक्ट आते हैं, गवर्नमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट आया, गवर्नमेंट का कोई हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट आ गया, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए रहने वाला है, या 6 महीने या 1 साल के लिए रहने वाला है। तो ऐसे क्या करते हैं लोग, टेम्परेरी बेस पे 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए क्या करते हैं, रिसर्च एसोसिएट जो है रिक्रूट करते हैं। टीचिंग असिस्टेंट जो है ये आप देखेंगे बीएचयू में इस तरह की पोस्ट आती रहती हैं, अदर यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह की पोस्ट आती रहती है, तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हो आप। तो ये क्या है, ये वो पोस्ट है जो आपको नहीं पता है कि मार्केट में अवेलेबल है, और क्योंकि नहीं पता इस वजह से आप ट्राई नहीं कर पाते। अब देखो मैं आपको ना एक चीज और सजेस्ट करूंगा यहाँ पर, कि अगर आप कहीं कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना, बच्चे खुद बताएंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, आपने जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस बताए थे सेम वही क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे भी मैं काफी सारे मैसेजेस किए हैं, स्टूडेंट्स ने, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सर आपने जो इंटरव्यू के लिए मैं गाइड किया था काफी सारे सेम क्वेश्चन आ गए थे। तो ये क्या है, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ये मैं आप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो डीयू में इंटरव्यू दिया हुआ है, इसके अलावा मैंने आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, मैंने एचपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है। तो अभी मुझे अपने पता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो को आप जरूर देखें अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि ये वीडियो कभी ना कभी आपके काम आएगी ही आएगी, चाहे आप अभी अपियर करने जा रहे हो या फ्यूचर में कभी प्लान कर रहे हो कि मैं अपियर करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये वीडियो 100% आपके काम आएगी, गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, प्लस वो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे जो आप प्रिपेयर नहीं करने वाले थे अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो। इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा, फ्री जॉब अलर्ट करके एक वेबसाइट है, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की जो जॉब निकलती है उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज आती रहती है। तो आपको इस पे आना है, सिंपली आपको क्या करना है, देखो मैं बता दूं स्पॉन्सर नहीं है, इस वेबसाइट ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, बट मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, टीचिंग पोस्ट यहाँ पे लिखो, देखो टीचिंग पोस्ट लिखा हुआ है, एजुकेशन लिखा हुआ है। तो अगर आपको एजुकेशन या टीचिंग में किसी में भी इंटरेस्ट है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप नेट इसी वजह से दे रहे हो, तो क्या करना है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। सपोज करो मैंने टीचिंग जॉब पे क्लिक किया, तो टीचिंग जॉब पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी वैकेंसी आ रखी है एट प्रेजेंट, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो टीटीडी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये लेक्चरर एंड जूनियर लेक्चरर 78 पोस्ट निकली हुई है ये।
अब यहाँ पर केवल डिग्री और पीजी ही आपसे मांगी, यहाँ पर नेट तक नहीं मांगा। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हो तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। 29 फरवरी 2024 लास्ट डेट थी, तो आपने अप्लाई किया नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है, आपको नॉलेज ही नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नेट करने के बाद जॉब नहीं लगेगी, बट ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी अवेलेबल होती है मार्केट में जो कि जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं, देन उसके बाद फिर अप्लाई नहीं कर पाते, देन आप उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हो कि सर मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही, मैं क्या करूँ। ऐसी एक पोस्ट निकली थी अभी मैं बताऊं, और दिल्ली में आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं, जैसे बीपीएससी में स्कूल टीचर की निकली हुई है, आप देखेंगे डिप्लोमा पीजी मांगा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़, अलग अलग जगह पे देखेंगे पोस्ट निकली हुई, कहीं पर बीएड मांगा हुआ है अगर स्कूल लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का है तो पीएचडी मांगा हुआ है ना। और देखो मैं इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, डीएसएसबी की कुछ दिन पहले पोस्ट निकली थी जिसमें टीजीटी और ड्राइंग टीचर्स जो है मांगे गए थे, केवल डिप्लोमा बीए डिग्री और पीजी मांगी थी, किसी भी तरह का कोई भी अदर, अगर आपके पास नेट नहीं था तो भी आप एलिजिबल थे डीएसएसबी में टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। और गाइज ये परमानेंट पोस्ट थी आपकी, ये परमानेंट पोस्ट थी, दिल्ली में रह के परमानेंट पोस्ट मिल रही है आपको ओनली पीजी करने पर, केवल पीजी पास आउट जो है आप एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए। देखो कितनी अच्छी खासी पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है ये मैं बता रहा हूँ पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो पीजीटी टीचर होते हैं उनकी पोस्ट बता रहा हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पर जो पोस्ट निकलती है इस तरह की, इनके लिए आप अवेयर होंगे तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे तो कैसे अप्लाई करोगे। और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि सर हमारी तो पोस्ट ही नहीं, हमारी तो जॉब ही नहीं लग रही है। तो अगर मैं समअप करूँ तो पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका परमानेंट हो चाहे वो एडॉक हो चाहे वो परमानेंट हो, ठीक है, परमानेंट हो या फिर एडॉक हो। इसके अलावा आप पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आप फेलोशिप कमा सकते हो, आपको हर मंथ मिल सकती है। दूसरी मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेज में आप ट्राई करो, प्राइवेट कॉलेज हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गया, उसके लिए मैंने आपको गाइड किया, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, प्लस इंटरव्यू के लिए मैंने आपको गाइड किया हुआ है, उसकी वीडियो भी उस वीडियो को भी मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। थर्ड मैंने बताया आपको पीएसयूज में कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप ट्राई कर सकते हो। फोर्थ मैंने आपको बताया कि प्राइवेट हो गया, अब प्राइवेट कोचिंग जो संस्थान होते हैं चाहे वो ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, वहां भी जाके आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने बताया आपको पांचवी अपॉर्चुनिटी, दैट इज टीचिंग असिस्टेंट हो गया या फिर आपका रिसर्च एसोसिएट हो गया। तो इस तरह की जो पोस्ट है वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। तो वैसे ये वो चीजें हैं जो कि आपको बतानी थी, मुझे काफी टाइम से मैं सोच रहा था इसके लिए बनाने के लिए, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स जो है डिमोटिवेट रहते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी जो जॉब है वो नहीं लगेगी नेट क्वालिफाई करने के बाद। तो जो भी आपसे ऐसा बोले कि हमारी जॉब नहीं लगती नेट क्वालिफाई करने के बाद, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उनको पता चले कि कितनी तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। जो डिमोटिवेट रहते हैं, जो डिप्रेस रहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ताकि सभी को पता चले। बिकॉज जो अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो नॉलेज जो है स्प्रेड करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके से जो है मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, किस तरीके से लोग ट्राई कर सकते हैं। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इस एग्जाम को 5 बार क्रैक किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। इसके लिए करना है कि आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस हो, उसी तरीके से प्रिपेयर करो। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस किस तरीके से आप इसको इनरोल कर सकते हो, सिंपली एग्जाम मेंटर आपको इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी एट प्रेजेंट ये फीस चल रही है, बाद में बढ़ सकती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अभी एट प्रेजेंट ये फीस चल रही है। 3 मंथ की जो फीस है वो पेपर 1 की 2999 है, इसके अलावा 6 मंथ की है 3999, 12 मंथ की है 4999 विद पर्सनल गाइडेंस। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है 4999 में, और इन सभी कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 29 फरवरी मिडनाइट तक। तो आप चाहो तो अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है जून 10, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, देन उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। तो फटाफट से तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर लीजिए। नेट हो गया है तो जेआरएफ की तैयारी स्टार्ट कर लो, और जेआरएफ हो गया तो हर जगह ट्राई करो पीएचडी का जॉब के लिए। और अगर नेट भी नहीं हुआ है तो एटलीस्ट नेट तो क्रैक करो, जो कि आपको एलिजिबल बनाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। तो अपनी तैयारी स्टार्ट करो और एग्जाम क्रैक करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।